देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी के पार्टी हम के बीच इन दिनों ठन गई है। लड़ाई जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। कल जिस तरीके से बयान अरुण भारती ने दिया, जो चिराग पासवान के जीजा हैं, जमुई से सांसद हैं, उसके बाद माहौल और खराब होते हुए दिख रहा है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में इंडिया अगर इस माहौल में चुनाव लड़ेगी तो शायद दलित वोटों का बंटवारा होगा, दलित वोटों का नुकसान उठाना पड़ जा सकता है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से अरुण भारती के टीका टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जीतन राम मांझी ने यह कहकर टाल दिया कि वो दामाद हैं और दामाद पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। दरअसल खेल तब शुरू हुआ जब इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी को सिंबल दिया गया। तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। जीतन राम मांझी अपनी बहू को सिंबल दे रहे थे और इसी बीच अरुण भारती ने एक बयान दे दिया। अरुण भारती ने कह दिया कि जिस उपवर्गीकरण, दरअसल वो बयान नहीं दिया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस सब कैटेगरी की बात करते हैं आरक्षण में जीतन राम मांझी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को ये अधिकार हम देते हैं कि वे अपने राज्य में दलितों के बीच उपवर्गीकरण यानी सब कोटा लागू कर सकते हैं। जो समृद्ध दलित हैं उनके कोटा को छीनकर जो गरीब दलित हैं, जो शोषित हैं, उन्हें वो हक रिजर्वेशन का दिया जाना चाहिए। इसके बाद बिहार में बवाल भी मचा था। चिराग पासवान खुले तौर से इसकी खिलाफत किए थे, उनकी पार्टी ने खिलाफत किया था, लेकिन मांझी ने इसका समर्थन कर दिया था। मांझी ने कहा था, जीतन राम मांझी ने, कि 10 साल पहले ये फैसला आना चाहिए था। उस समय भी बवाल मचा था और ये मामला दबा नहीं है। अब देखिए, जब दीपा मांझी को टिकट दिया गया तो जो उनके जीजा हैं चिराग पासवान के, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि उपवर्गीकरण के समर्थक माननीय जीतन राम मांझी जी को उपवर्गीकरण सबसे पहले यहाँ लागू करना चाहिए। एक लाइन के इस कटाक्ष ने एनडीए की पोल खोल कर रख दी। दरअसल मामला आप समझिए, इमामगंज रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, और वहाँ से मांझी को टिकट देना और खासकर जीतन राम मांझी की बहू को टिकट देना, ये शायद चिराग पासवान को नागवार गुजरा है, क्योंकि वहाँ पासवान वोटर भी 20,000 की संख्या में है। इसके चलते चिराग पासवान की पार्टी ये जरूर चाह रही होगी कि वहाँ से किसी पासवान प्रत्याशी को उतारा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। जैसा मैंने आपको बताया, मामला SC ST तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद से ही ये बवाल बिहार में मचा हुआ है, लेकिन जीतन राम मांझी ने पुरजोर तरीके से इसका समर्थन कर दिया था। हालांकि देखिए, अरुण भारती के टिप्पणी पर हम पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो दामाद हैं और दामाद पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके एनडीए की पोल जरूर खुल गई है। जिस दलित वोट बैंक पर दावा करती है एनडीए की 19% जो बिहार का दलित वोट बैंक है, जिसमें 21 जातियां आती हैं अनुसूचित जाति की, वो हमारे साथ है। दरअसल यहाँ पर टकरार 2 दलित नेताओं के बीच हो रहा है। एक तरफ हम के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं, तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान ने खुद तो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जीजा अरुण भारती ने जब ये बातें लिखी सोशल मीडिया पर, उसके बाद ये बात चुभ गई है जीतन राम मांझी को कि आखिर क्यों इस तरीके की बात लिखी गई जब गठबंधन में हैं हम। अब देखिए इसका क्या रिपरकशन होता है। इमामगंज विधानसभा में चूंकि उपचुनाव है और इमामगंज विधानसभा का समीकरण में हमने आपको बताया कि करीब 70,000 के आसपास वहाँ पर मांझी वोटर हैं, 20,000 के आसपास वहाँ रविदास हैं और 20,000 के आसपास वहाँ पर पासवान वोटर भी हैं। तो पासवान कहीं खेल इमामगंज में खराब ना कर दे, ये एक बड़ा फैक्टर बनकर एनडीए में उभर सकता है। और अगर एनडीए का खेल खराब हुआ पासवानों के चलते, तो फिर इसका सीधा फायदा आरजेडी के रोशन मांझी उर्फ राजेश मांझी को मिल सकता है। अब कैसे ये मामला सुलझेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।